शाला की पहली क्लास। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री, सदमे में क्या टीम लालू? पहले ही दिन वो कांड किया कि मोदी नीतीश की जीत पक्की कर दी क्या? राहुल गांधी की सुई अब भी अंबानी अडानी पर अटकी। उधर मोदी ने चीन पाकिस्तान का कैसे हिसाब किया? तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या पूछा कि सन्नाटा छा गया है? और बिहार में ओसामा का साथ देकर फंस गए लालू यादव और राहुल गांधी। योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट अटैक कैसे किया? आज इस पूरी पॉलिटिक्स का चैप्टर सबसे पहले देखिए। कई बार लोग मजाक में कहते रहते हैं कि राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। राहुल गांधी तो कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। लोग कहते रहते हैं कि बीजेपी को तो नरेंद्र मोदी के प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, बस राहुल गांधी प्रचार करने लगे बीजेपी का काम बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें लोग मजाक में कहते हैं उसे अक्सर राहुल गांधी खुद सही साबित करने में जुट जाते हैं। अब आप देखिए कि हफ्तों से इस बात की चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी बिहार में दिख क्यों नहीं रहे, राहुल गांधी बिहार जा क्यों नहीं रहे हैं जब चुनाव चरम पर पहुंच रहा है। भाई बीजेपी वाले भी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में कब उतरेंगे। और आज जब 2 महीने के बाद राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतरे तो भाई साहब पहले ही दिन ऐसे कांड किए हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी की टीम नाच रही होगी, नीतीश कुमार की टीम उछल रही होगी और लालू तेजस्वी सदमे में होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने कैसे एकदम से नरेंद्र मोदी के वोट बढ़ा दिए। राहुल गांधी ने बिहार जाते ही ऐसा कर दिया कि लालू तेजस्वी माथा पकड़कर बैठे होंगे क्या? आज इसके बारे में भी बात हो। राहुल गांधी ने पहले ही रैली में ऐसा क्या बोल दिया कि इंडी वालों को लेने के देने पड़ गए? आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और यह भी आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी की सुई आज भी अडानी अंबानी पर अटकी है और उधर मोदी चीन पाकिस्तान दोनों का हिसाब किए बैठे। इसके अलावा बिहार के चुनाव में और क्या क्या गजब की हलचल मची है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी से ऐसा सवाल कौन सा पूछ लिया कि इंडी गठबंधन में सन्नाटा छा गया। बिहार में ओसामा का साथ देकर कैसे लालू और राहुल फंस गए। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कैसे इंडी के बाहुबलियों की धज्जियां उड़ाई हैं, सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन पहले इस पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब दो। किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। में ना सीएम का पद खाली है, ना दिल्ली में पीएम का पद खाली है। और तेजस्वी आपके उम्मीदवार पर लगाएगा छक्का। बिहार चुनाव में क्या क्या बवाल मचा है, योगी, शाह, ओवैसी, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, सब बताऊंगा। लेकिन शुरुआत राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी पहले तो बिहार चुनाव में आ ही नहीं रहे थे। पूरा सवाल ही इसी पे घूम रहा था कि चुनाव निकल जाएगा तब आएंगे क्या राहुल गांधी। अब जब वोटिंग से कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो आते ही पहले दिन ऐसे कांड किए हैं कि आज उसी की चर्चा हर जगह हो रही। राहुल गांधी ने बिहार में आते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर अटैक करना शुरू किया और अटैक भी ऐसे कि बिल्कुल पर्सनल अटैक पे चले गए। राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट के लिए तो पीएम मोदी मंच पर नाचने भी लग जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसने बवाल मचा दिया है। सुनिए कैसी भाषा और किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहा है। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे। डांस शुरू हो जाएगा, वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स में यह तक भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं मोदी नाचने लग जाएंगे। राहुल गांधी ने पहला कांड तो यही कर दिया कि नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिया।
भूल गए कि अभी जो पिछला पर्सनल अटैक था नरेंद्र मोदी पर, जिसमें उनकी मां को गाली दे दी गई थी, मंच से मां की गाली दे दी गई थी, वो बिहार की पब्लिक भूली नहीं है। और पहले ही दिन पहुंचते ही राहुल गांधी ने यह कांड कर दिया। नरेंद्र मोदी पर ऐसे पर्सनल अटैक इंडी गठबंधन को बहुत भारी पड़ते रहे और यह फिर से हो सकता है, क्योंकि आप याद कीजिए कि बिहार में ही इंडी गठबंधन के मन से नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, तो कैसे बिहार में बवाल मच गया था। अब प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट के लिए नाचने वाला बोला है, वो भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन का अपना ही नुकसान करवाने वाला बयान है। और जहां तक नाचने वाली बात है या राजनीति के लिए कुछ भी करने वाली बात है, तो कोई राहुल गांधी से भी पूछ सकता है कि आप भी तो बहुत बार नाचे हैं, तब आप क्या कर रहे थे जब ये सब नाच रहे थे। राहुल गांधी के कई सारे ऐसे पुराने वीडियो लोग निकाल कर दिखा रहे हैं जिसमें वो सच में नाचते हुए दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो नहीं नाचे, लेकिन ये तो नाचते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि ये सब ड्रामा किए थे वोट के लिए, क्या कि जो नाचे थे। लोग तो इसे भी ड्रामा कह सकते हैं कि राहुल गांधी कभी कुली बन जाते हैं, कभी बाइक मैकेनिक बन जाते हैं। ये देखिए, बक्सा उठा के कूली बने हुए लाल जैकेट पहन के, ये किसके लिए कर रहे थे। कभी बाइक मैकेनिक बन गए, कभी जाके केरल में मछुआरों के साथ पानी में कूद गए। इकोसिस्टम बाप रे बाप, सिक्स पैक राहुल गांधी का है, इसी में एकदम गदगद हो गया। आप नाचिए, आप पानी में कूद जाइए, आप कूली बन जाइए, आप मैकेनिक बन जाइए, आप जो है जन सेवा कर रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि नाच देगा जो बोलोगे सो। नेता तो पब्लिक के लिए जो हो सकता है वो करते ही हैं। इसमें ड्रामे वाली बात क्या है। लेकिन राहुल गांधी के भाषण पता नहीं कौन लिख के देता है। एक तो नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके कांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं जिनका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप देखिए कि यमुना की सफाई का मुद्दा तो दिल्ली का है, राहुल गांधी से बिहार चुनाव में उठाने लगे। राहुल गांधी वही झूठ बिहार में जाकर बोलने लगे जो झूठ दिल्ली में केजरीवाल की टीम बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा में अपने लिए नकली यमुना बनवा दी थी। राहुल गांधी ने कह दिया कि छठ पूजा पर नरेंद्र मोदी को ड्रामा करना था, इसलिए अलग से साफ पानी लाया गया। राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा यमुना और छठ पूजा की बात पर राहुल गांधी ने क्या कांड कर दिया। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी बिहार में खड़े थे, छठ पूजा की बात कर रहे थे। उनको यह भी नहीं पता कि छठ पूजा में लोग नहाने नहीं जाते हैं, वहां खड़े होकर अर्घ देते हैं। अर्घ कह रहे हैं मोदी नहाने आने वाले थे, पाइप दिख गया तो मोदी नहीं आए। क्यों? क्योंकि पब्लिक पूछ रही है कि भाई मोदी तो आए नहीं, आप तो झूठे बोले। पहले केजरीवाल की टीम से पूछ रही थी, अब वही नैरेटिव ये वो उठा के ले आए, क्योंकि इनको आग लगी है कि भाई बिहारी और उत्तर पूर्वांचली लोग तो देख रहे हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखा दिया, इतना साफ पानी में छठ हो गया जो केजरीवाल 11 साल में नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने छठ को लेकर पीएम पर जो बात की वो तो सबको पता है कि पीएम का कोई कार्यक्रम था ही नहीं, इसलिए ये तो साफ झूठ है। लेकिन छठ पर राहुल गांधी की एक बात बीजेपी ने पकड़ ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने छठ पूजा को ड्रामा बताकर बिहार की आस्था से अपमान किया है। सुनिए बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी को इसी बात पर घेर लिया। छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। और आप छठ पर्व के बारे में जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसको कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। छठ पूजा के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है,
पहले गंदा पानी और उसके बाद ड्रामा शब्द का प्रयोग, ये जन जन से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की इस छठ के महापर्व पे जो आस्था है, उसके ऊपर जो आदत से मजबूर होकर राहुल गांधी जी ने निंदनीय बयान दिया है, उससे बिहार की जनता स्तब्ध है और आक्रोशित है। नरेंद्र मोदी पर निजी हमले, छठ पूजा वाला विवाद, राहुल गांधी आज पहले ही दिन प्रचार के लिए उतरे और कांड पे कांड किए जा रहे थे। राहुल गांधी ने आज तीसरा कांड यह कर दिया कि बिहार चुनाव में भी अपना अंबानी अडानी वाला एजेंडा लेकर आ गए। इंडी गठबंधन इसे सुनकर सिर पकड़ लिया होगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव माथा पीट लिए होंगे, क्योंकि इंडी वाले सोच रहे थे कि 2 महीने बाद राहुल गांधी लौटे हैं तो कुछ तैयारी करके आए होंगे, कुछ नया बोलेंगे, आते ताबड़तोड़ माहौल बनाएंगे। भाई साहब, राहुल गांधी वही पुराना कैसेट बजाने लगे और ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि लोग माथा पीट लें। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी ने इंटरनेट का डेटा सस्ता देने की बात कही, लेकिन इसका फायदा अंबानी को पहुंच रहा है। आप राहुल गांधी को सुनिए बॉस, लॉजिक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या ही बात करते हैं। फिर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? यानी राहुल गांधी ने आज एक बात तो मान ली कि भारत में नरेंद्र मोदी के सरकार में जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे सस्ता डेटा आज अवेलेबल है, वो राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि सस्ता डेटा तो दिए हुए हैं, लेकिन लॉजिक गजब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सस्ता डेटा का फायदा अंबानी की कंपनी को मिल रहा है। अरे बॉस, जब डेटा सस्ता मिल रहा है तो कस्टमर को फायदा होगा या कंपनी को फायदा होगा? और उद्योगपति कंपनी खोलता किस लिए? मुनाफा कमाने के लिए ना। हां, अगर महंगे दाम पर डेटा मिल रहा होता, आप सवाल उठाते कि देखिए महंगा डेटा देके ज्यादा पैसा कमा रहा, तो समझ में आता है। डेटा सस्ता दे रहा है, उसमें भी पैसा ना कमाए, ये क्या लॉजिक है बॉस? राहुल गांधी ये क्यों भूल जाते हैं कि स्पेक्ट्रम सिर्फ अंबानी को नहीं मिला, दूसरी कंपनियां भी हैं और दूसरी कंपनियां भी चल रही हैं। और स्पेक्ट्रम भी सिर्फ मोदी सरकार में नहीं बांटा गया, यूपीए सरकार के वक्त भी कंपनियों को स्पेक्ट्रम बटे थे। ये स्पेक्ट्रम कंपनियों को मुफ्त में नहीं बांटे जाते। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। रिलायंस जियो ने इसके लिए 88,078 करोड़ रुपए चुकाए। भारतीय एयरटेल ने 43,048 करोड़ रुपए चुकाए। भाई, कंपनी ने पैसा दिया, स्पेक्ट्रम खरीदा, उसके बाद सबसे सस्ता डेटा देके अपना जो है सर्विस देके पैसा कमा रही है, तो करेंगे काहे पैसा कमा रही है जी? क्या करे? स्पेक्ट्रम खरीदे हजारों करोड़ में, उसके बाद फ्री में डेटा देता रहे। इनके जमाने में, यूपीए के जमाने में फ्री में डेटा मिलता था। इतना महंगा मोबाइल होता था उस जमाने में कि लोग रखने के पहले सोचते थे। मोबाइल जिसके जेब में दिख जाए उसको समझते थे कि बहुत पैसे वाला होगा। चुनाव बिहार में है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में सब मिक्स कर दिया बॉस। एकदम मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बना दी। वो मुंबई के धारा भी चले गए भाई। नोटबंदी की बात कर दिए, ट्रंप की बात कर दिए, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी भी चुनाव के में घसीट के ले आए। अंबानी अडानी से पीएम मोदी का कनेक्शन साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कह दिया कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में मैं तो नहीं गया, लेकिन पीएम मोदी गए थे। अब सुनिए जरा एक बार इनको, सुनिए, फिर बताता हूं कि ये बोल के भी कैसे अपना ही कांड कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखिए आपने, देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है,
आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। लॉजिक तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए, लेकिन भाषा देख रहे हैं कि मोदी गया, जैसे इनके दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, मोदी गया था। राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में किसी का जाना मतलब वो अंबानी के लिए काम करता है, वो अंबानी की कठपुतली हो गया। लेकिन शायद राहुल गांधी ये भूल गए कि वो जिस मंच से ये भाषण दे रहे थे, उस मंच पर तेजस्वी यादव भी बैठे थे और लालू यादव और उनका पूरा परिवार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गया था। देखिए भाई, लालू यादव तो व्हील चेयर पे गए भाई, तबीयत खराब, चला नहीं जा रहा है, लेकिन गए। तो औजार हैं अंबानी के कि व्हील चेयर पे चले गए। अब ये राहुल गांधी का बयान सुनकर तेजस्वी भी सोच रहे होंगे कि ये भाई आप तो नहीं आए थे तो ठीक था, गजबे गजबे कांड कर रहे हैं। अब पब्लिक पूछ रही है कि मोदी अगर एक आदमी अंबानी के औजार है तो ये क्या है? ये पूरा औजार का सेट है क्या जो फोटो में दिख रहा है? क्या है ये? बोल दिए। तेजस्वी यादव को उम्मीद तो यही रही होगी कि राहुल गांधी आए हैं बैटिंग करने तो कुछ रन मारेंगे। उनको क्या पता था कि 3-4 विकेट रन आउट करा देंगे। राहुल गांधी ने आज जो जो बोला उससे इंडी वालों को ही लेने के देने पड़ जाएंगे। राहुल गांधी बिहार गए तो कहने लगे कि आज जहां भी देखते हैं मेड इन चाइना है, मेड इन बिहार होना चाहिए। ये वही बातें हैं जो राहुल गांधी हर राज्य के चुनाव में करते आए। एक बार सुनिए कैसे मेड इन बिहार लाए हैं, फिर उसका भी सच आपको बताता हूं। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना, हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि मेड इन बिहार होना चाहिए। पहली बात, जो चीज बिहार में बनेगी और कहीं बिकेगी, बाहर जाएगी, तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा कि मेड इन बिहार लिखा होगा? हिंदू को तो जाति में बांटने की बात करते ही हैं, देश को भी क्या राज्यों के हिसाब से चलाएंगे क्या? कि हर जगह जहां जो चीज बनेगी वो उस स्टेट का नाम लिखा होगा, मेड इन इंडिया नहीं लिखा होगा। मेड इन चाइना लिखा होता है कि मेड इन ग्वांगझोउ लिखा होता है, मेड इन शंघाई लिखा होता है, मेड इन अमेरिका लिखा होता है कि मेड इन फ्लोरिडा लिखा होता है, मेड इन वॉशिंगटन डीसी लिखा होता है, मेड इन न्यूयॉर्क लिखा होता है? क्या सब लोग अपना देश का नाम लिखते हैं? राहुल गांधी को मेड इन बिहार चाहिए अलग से। राहुल गांधी बिहार जाकर मेड इन बिहार बोलते हैं, मेड इन बक्सर बोलते हैं, मेड इन दरभंगा जैसी बातें करते हैं। लेकिन यह बात कोई नई थोड़ी है, हर साल सालों साल से यही कर रहे हैं भाई। इनका कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहा है क्या? बदलने वाला नहीं है क्या? आप साल 2018 और साल 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का 2 वीडियो देखिए। 18 में भी यही बोल रहे थे, 23 में भी यही बोल रहे थे। मध्य प्रदेश था तो वहां का बोल रहे थे, अब बिहार आए हैं 25 में तो बिहार का बोल रहे हैं। सुनिए एक बार कैसे वही बात बोल रहे हैं। यहां पे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आप अपने फोन के पीछे देखिए, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं।